क्या दुनिया एक बार फिर एक बड़ी बीमारी की लपेट में आने वाली है? क्या कोविड की तरह फिर से एक बार लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अबाउट मंकी पॉक्स, जिसके केसेस 120 से ज़ायद ममालिक में देखे गए हैं और ये बीमारी कोविड से ज़्यादा डेडली है। सिर्फ डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर इसके 22,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए और जिनमें से 1200 से ज़ायद अमवात हुई। यूरोप के अंदर 200 से ज़ायद केसेस देखे गए, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, इसराइल और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। मंकी पॉक्स का वायरस 1958 के अंदर मंकीज़ के अंदर देखा गया, जो कि पोलियो की वैक्सीन की रिसर्च के लिए लाए गए थे डेनमार्क के अंदर, जिसकी वजह से इसे एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स कहा जाता है। 1970 के अंदर 9 साला बच्चे की मौत मंकी पॉक्स से हुई। अब अगर 2024 की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इसके लाखों केसेस हैं। इसकी टाइप्स की बात करें तो इसकी दो टाइप्स हैं, क्लेड 1 और क्लेड 2। क्लेड 1 जिसे कॉन्गो बेसन क्लेड कहा जाता है और दूसरी जिसे वेस्ट अफ्रीकन क्लेड कहा जाता है, इसे क्लेड 2 भी कहा जाता है। क्लेड 1 का मोर्टेलिटी रेट 10% है, यानी कि 10 में से एक शख्स की मौत होगी ही होगी, और दूसरा क्लेड 2 जिसका मोर्टेलिटी रेट 1% है। कोंगो बेसन क्लेड इज़ बेसिकली फाउंड इन सेंट्रल रीजन्स ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अगर क्लेड 2 की बात करें, दिस इज़ कन्फाइंड इन कंट्रीज सच एज वेस्ट अफ्रीका, नाइजीरिया, कैमरून एंड आल्सो इन DRC। फैटेलिटी रेट की अगर बात करें तो क्लेड 1 का जैसा कि मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है और इसकी सिवियरिटी ज़्यादा है, लेकिन अगर बात करें ज़्यादा फैलाव की तो क्लेड 2 ज़्यादा फैल रहा है। लेकिन क्या हो अगर क्लेड 1 दूसरे ममालिक में फैल जाए, क्योंकि इसकी शरह अमवात 10% है, यानी कि 100 में से 10 लोग इसकी वजह से मौत की भीड़ चढ़ सकते हैं। सो व्हाट वुड बी द कंडीशन इफ़ क्लेड 1 स्प्रेड एवरीवेयर? और पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों के अंदर आप कंडीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी तेज़ी से फैलेगा। अब इसके बारे में ये कहा जाता है, पीपल विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स आर एट हाई रिस्क ऑफ एक्वायरिंग मंकी पॉक्स। वो लोग जो कि गेइज्म और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी या इंटीमेसी में इन्वॉल्व हैं, उनके अंदर मंकी पॉक्स ज़्यादा देखा गया है। According to English researchers, the virus was likely to be transmitted via sexual contact, Hyman hypothesized. So ये कहा गया है कि ये एक्टिविटी ये वायरस ज़्यादातर उन लोगों में देखा गया है जो कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखते हैं या हम जिन्स प्रस्ती में इन्वॉल्व होते हैं, मैन विद मैन। अब बात कर लेते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें पेनफुल रैशेस बन जाते हैं पूरी बॉडी के अंदर, हाथों के ऊपर, पाँव के ऊपर, स्किन के ऊपर आपको मैक्यूलोपैपुलर रैशेस, फ्लूइड फिल्ड रैशेस आपको दाने देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं। लिम्फेडिनोपैथी, इनलार्ज लिम्फ नोड्स, बुखार, सर दर्द, मसल में दर्द यानी मसल एक, बैक पेन, रैशेस आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली दीज आर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मंकी पॉक्स। लेकिन इस कंडीशन के अंदर अगर कोई बंदा इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड है तो उसे दूसरे इन्फेक्शंस का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इट इज़ बेसिकली डायग्नोस्ड बाय द डिटेक्शन ऑफ वायरल DNA बाय PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की वजह से इसे डायग्नोज किया जा सकता है। मज़े की बात यह है कि इसकी वैक्सीन मौजूद है, लेकिन आप जानते हैं कि फार्मेसीज़ और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कुछ ख़ास ग्रुप्स और कुछ ख़ास कंट्रीज़ का राज है जो कि इसे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करें कि ये बीमारी फैलती कैसे है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकती है, इंसान से इसके जरासीम जानवरों में, और जानवरों से फिर अगर कोई इंसान उस जानवर के साथ
कॉन्टैक्ट में आता है तो उसे मंकी पॉक्स हो सकता है। सेकेंडली, ये एक वायरल डिजीज़ है। अगर कोई शख्स किसी चीज़ को टच करता है, उसके रैशेस कॉन्टैक्ट में आते हैं किसी भी चीज़ के साथ, चाहे वो दरवाज़ा हो, बस की सीट हो, ट्रेन की सीट हो, टॉयलेट का हैंडल हो, अब अगर दूसरा शख्स वहाँ आके इसके साथ कॉन्टैक्ट में आएगा तो डेफिनेटली उसमें भी मंकी पॉक्स का वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा।